ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 48। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध भूमि देखने को सैनिकों से भरा एक महासमुंदर की तरह नजर आया। उनके द्वारा जो धूल उड़ी उससे सूर्य भी अदृश्य हो गए। अर्जुन ने भीष्म का मुकाबला किया। दोनों के बीच घोर युद्ध हो रहा था। अर्जुन भीष्म को हरा नहीं सका और भीष्म अर्जुन को हरा नहीं सके। धर्मराज ने सल्यन का मुकाबला किया। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का मुकाबला किया। शिखंडी अश्वत्थामा के साथ युद्ध करने लगे। भीम ने कौरव सेना को बहुत नाश पहुंचाया। विराट के राजकुमार उत्तरा को सल्यन ने मार डाला और उनके विराट के दूसरे राजकुमार यानी कि उनके दूसरे पुत्र श्वेत को भीष्म ने मार डाला। भीष्म की तेजी का सामना पांडव की सेना नहीं कर पाई और अलग अलग रास्तों से भाग निकली। युद्ध 18 दिनों के लिए लड़ा गया। युद्ध के पहले दिन में पांडव को भारी नुकसान पहुंची। इस नुकसान को देखकर धर्मराज चिंतित हुए और हौसला खो बैठे। श्री कृष्ण से इस प्रकार विलाप किया, भीष्म जंगल की आग की तरह हमारी सेना को नाश कर रहे हैं। उन्हें जीतना बहुत कठिन है। हमारी तरफ ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो भीष्म पर विजय प्राप्त कर सके। युद्ध में हम सब मरने के बदले वन में जाकर तपस्या करने को कह रहा है मेरा मन। ऐसा कहते कहते धर्मराज मूर्छित हुए। धर्मराज को मूर्छित अवस्था से बाहर निकालकर श्री कृष्ण ने उसको धीरज बंधाया। भीष्म को मारने के लिए शिवजी से वरदान प्राप्त किया था शिखंडी ने, और द्रोणाचार्य को मारने के लिए हवन कुंड से जन्मित धृष्टद्युम्न और उनके साथ ही विराट, द्रुपद जैसे महावीर योद्धा हमारे पक्ष में होते हुए तुम्हें डर किस बात का? हम जरूर जीतेंगे। इस प्रकार धीरज बंधाते हैं श्री कृष्ण धर्मराज को। युद्ध के दूसरे दिन धृष्टद्युम्न ने क्रौंचा व्यूह रचाया। यह एक पक्षी के आकार का व्यूह है। पक्षी के सिर की तरफ किसको खड़ा होना चाहिए, उसकी आंखों की जगह में कौन होगा, पैरों की जगह में कौन होगा, ऐसी योजना बनाई गई। चोला और पांड्या इन राज्यों के सैनिकों को बाएं पंख की तरफ खड़ा कर दिया गया। इस व्यूह के कारण कौरवों की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। महाभारत के युद्ध इसमें कई व्यूह का जिक्र हुआ है, फिर भी क्रौंचा व्यूह का काफी मान्यता इसको मिली है और व्यासजी द्वारा भी प्रशंसा की गई है। इस व्यूह को भीष्म ने अपने शक्तिशाली शस्त्रों के प्रयोग से तोड़ा। दूसरे दिन का युद्ध ने पांडवों के बीच उत्साह पैदा किया। तीसरे दिन का युद्ध बड़े ही आक्रमण के साथ शुरू हुआ। पांडवों की तरफ सफलता और जीत आती गई। इस स्थिति को देखकर दुर्योधन घबरा गया और भीष्म के पास जाकर बड़े ही कटु शब्दों का प्रयोग किया। हमारी सेना झुंडों में गिर रहे हैं। पांडवों के प्रति आपकी दया भाव के कारण आप उन्हें मारने में संकोच कर रहे हैं, यह मेरा संदेह है, कहते हैं दुर्योधन। और अधिक आक्रोश के साथ युद्ध कीजिए, इस प्रकार विनती करता है दुर्योधन भीष्म से। भीष्म घोर युद्ध करते हैं और पांडवों की सेना को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब श्री कृष्ण देखते रहे और उनसे सहा नहीं जाता है और वे रथ से नीचे उतर के अपने हाथों में सुदर्शन चक्र को लेते हैं। अर्जुन दौड़ता हुआ आता है और श्री कृष्ण से विनती करता है कि शस्त्रों का प्रयोग न करें और उन्हें वापस मना के रथ के पास ले जाता है। चौथे दिन युद्ध में भीम और उसका पुत्र घटोत्कच विरोधी सेना को अत्यंत नाश पहुंचाते हैं। भीष्म द्रोण से सलाह मशवरा करते हैं कि घटोत्कच को कैसे संभाला जाए। दुर्योधन अत्यंत दुखी होता है क्योंकि उसके कई भाई मारे गए इस चौथे दिन के युद्ध में। जय श्री कृष्ण।